Welcome to the physics laboratory of Government Engineering College Godhra. Today we will see how to perform an experiment which is diode characteristic 1. ये जो प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को मैनुअल जो है वो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर लैब में भी आपको मैनुअल जो है वो मिल जाएगा। मैनुअल में अगर हम लोग देखें तो उसका जो एम है ऑब्जेक्टिव दैट इज़ टू स्टडी द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड। उसके लिए एपरेटस जो भी चाहिए उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। वो है आप लोगों को एक चाहिए 12 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई, एक पोटेंशियोमीटर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 10 किलो ओम होना चाहिए और 10 टन का पोटेंशियोमीटर होना चाहिए। सिलिकॉन डायोड चाहिए, कुछ पेज कोड्स चाहिए, वोल्ट मीटर और ए मीटर। वोल्ट मीटर और ए मीटर के बदले में अगर हमारे पास मल्टीमीटर है तो एक मल्टीमीटर को वोल्ट मीटर मोड में और एक मल्टीमीटर को ए मीटर मोड में भी हम लोग रख के यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर को अगर हम लोग देखें तो कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम जो है वो सर्किट डायग्राम में आप लोगों को इस तरीके से सर्किट दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि बैटरी जो है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के एक एंड पे कनेक्ट होता है और पोटेंशियोमीटर का दूसरा टर्मिनल जो है वो सिलिकॉन डायोड के पॉजिटिव साइड में, यहाँ पे ये जो सिलिकॉन डायोड की ट्रायंगल वाली साइड है वो उसकी पी टाइप साइड है और ये जो वर्टिकल लाइन वाली साइड है उसको हम लोग उसकी एन टाइप साइड बोलते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में से दो वायर निकलेंगे, एक वायर जो है वो सिलिकॉन डायोड के पी टाइप साइड में जाएगा, दूसरा वायर जो है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा बिकॉज वी नीड टू मेज़र द वोल्टेज अक्रॉस द सिलिकॉन डायोड। तो उसके पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। सिलिकॉन डायोड का जो नेगेटिव एन टाइप साइड से जो वायर निकलेगा वो और वोल्ट मीटर के नेगेटिव साइड से जो वायर निकलेगा वो दोनों जो है वो मल्टीमीटर में जाएंगे, मल्टीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे और मल्टीमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। तो मतलब जैसे ही हम लोग सर्किट को ऑन करेंगे 12 वोल्ट बैटरी में से एक पावर जो है करंट वो जाएगा सीधा सिलिकॉन डायोड में और सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो वहाँ से वो पास हो करके मिलीमीटर के थ्रू वो वापस जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। यहाँ पर कितना वोल्टेज देना है वो हम लोग पोटेंशियोमीटर से एडजस्ट कर सकते हैं और कितना वोल्टेज दिया है सिलिकॉन डायोड को वो जो है वो हम लोग वोल्टमीटर में देख सकते हैं और उसके अक्रॉस कितना करंट पास हो रहा है वो हम लोग मिलीमीटर में देख सकते हैं। तो ये जो है वो उसकी सर्किट का एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद हम लोगों को ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। तो इसके लिए अगर आप सेपरेटली पार्ट्स लेकर के एक सर्किट बना रहे तो भी चलेगा। अगर आपके पास इस तरीके का कोई रेडीमेड ट्रेनर बोर्ड अवेलेबल है, हमारा फिजिक्स लेबोरेटरी में ये जो है वो ट्रेनर बोर्ड अवेलेबल है। तो ट्रेनर बोर्ड अगर अवेलेबल है तो आप लोगों के पास ट्रेनर बोर्ड की भी इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। यहाँ पर जो ट्रेनर बोर्ड दिया गया है उसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें दी गई है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे एक सिलिकॉन डायोड है, ये जो ब्लैक कलर का दिखता है और उसके एक टर्मिनल जो है उसमें सिल्वर कलर की लाइन है, इसको सिलिकॉन डायोड बोलती है और उसकी जो सिल्वर साइड होती है वो उसकी एन टाइप साइड होती है। तो ये जो डायोड जो है वो इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में वो पॉजिटिव बायस में है। दूसरा जो है वो यहाँ पे ये जो है वो जर्मेनियम डायोड है, सेकंड डायोड जो है वो जो है वो यहाँ पर रिवर्स बायस में कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर तीसरा जो है वो एलईडी, तीसरा और चौथा जो है वो एलईडी है। एलईडी का सिंबल इस तरीके का होता है और एलईडी जो है वो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में है, यहाँ पर रिवर्स बायस में है। और पांचवा और छठा जो है वो जेनर डायोड है, वो ये जेनर डायोड है और जेनर डायोड यहाँ पर पांचवें टर्मिनल पे उसको ये जो TP8 जो है वहाँ पर जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में है और TP9 में जेनर डायोड रिवर्स बायस में है। तो यहाँ से ओवरऑल क्या होता है, 12 वोल्ट बैटरी इंटरनली ये ट्रेनर बोर्ड में दी गई है। तो जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे यहाँ से 12 वोल्ट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा पोटेंशियोमीटर की तरफ। पोटेंशियोमीटर को ये नॉब घुमा के हम लोग जो है वो यहाँ से कितना वोल्टेज किसी भी डायोड को देना है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। और अगर ये हमें ये समझिए कि ये वाला डायोड जो कनेक्ट करना है उसका कैरेक्टरिस्टिक मेज़र करना है, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड यहाँ पे हमको करना है, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया।
यहाँ पर ये डॉटेड लाइन दी गई है, इसका मतलब कि इंटरनल वायरिंग यहाँ पे नहीं किया गया है, तो ये वायरिंग जो है वो हमको करना पड़ेगा। तो हम लोग ये TP4 और TP10 को जोड़ देंगे तो करंट जो भी बैटरी से आएगा वो करंट सीधा ये डायोड से होकर के यहाँ पर जाएगा और फिर ग्राउंड में चला जाएगा। ग्राउंड मीन्स हियर इट इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो इस तरीके से कनेक्शन होता है। अगर हमको रिवर्स बायस चाहिए तो TP5 और TP10 को जोड़ना है। फॉरवर्ड बायस ऑफ LED चाहिए तो TP6 और TP10 को जोड़ना है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ऑप्शनली कोई भी मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये जो है वो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। हमारा यहाँ पर एम है टू स्टडी द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड। तो हमारे पास जो है वो ये ट्रेनर बोर्ड है। ट्रेनर बोर्ड पे ये जो मल्टीमीटर्स लगे हुए हैं, वोल्ट मीटर और एमीटर, लेकिन उसको अगर नहीं यूज़ करना है तो आपके पास 2 मल्टीमीटर होने चाहिए। एक मल्टीमीटर जो है उसको हम लोग वोल्टेज मोड में रखेंगे, यहाँ पर मैंने वोल्टेज मोड में रखा है। और दूसरा जो मल्टीमीटर है उसको हम लोग एमीटर मोड में रख देंगे। ये वाला मल्टीमीटर जो है उसको एमीटर मोड में, मतलब ये रहा, यहाँ पर मैं उसको एमीटर मोड में रख रहा हूँ। मैंने रख दिया। तो यहाँ पर वो मिली एम्पियर जो है वो मेज़र करेगा और यहाँ पर ये वोल्टेज मेज़र करेगा। मिली वोल्ट रेंज में है, तो यहाँ से मैं रेंज का बटन सेट करके उसको वोल्टेज मोड में लेके आता हूँ। तो ये वोल्टेज मोड में आ गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, वोल्ट मीटर में से 2 टर्मिनल आते हैं, एक रेड और एक ब्लैक, उसके प्रोब्स है। तो यहाँ पर मुझे सिलिकॉन डायोड के एक्रॉस, अगर हम लोग पहले वोल्ट मीटर ना कनेक्ट करें और पहले ए मीटर कनेक्ट करें तो हम लोगों को क्या करना है कि ये जो सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड बायस में आएगा उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से करंट जो है वो सीधा TP4 में से करंट सीधा TP10 में होना चाहिए। तो हम लोग जो ए मीटर का रेड प्रोब जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल, उसको हम TP4 में कनेक्ट कर देते हैं और ए मीटर का जो ब्लैक टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, उसको हम लोग TP10 में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्शन देख लीजिएगा कि लूज ना रहे, वरना वो जो है वो आपके वोल्टेज की वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी बार बार। यहाँ पे हमने कनेक्शन ए मीटर का कर दिया है। अब वोल्ट मीटर के कनेक्शन के लिए हम लोगों को जो है वो यहाँ पे वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में हम लोगों को एक, यहाँ पर देखें तो वो पोटेंशियोमीटर का जो टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल, वहाँ से जो करंट डायोड में जाता है उस साइड पे हम लोगों को वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर जो है वहाँ से डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल में जहाँ पे जाता है वहाँ पे ये TP3 एक पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो वोल्ट मीटर का रेड प्रोब, पॉजिटिव प्रोब, उसको हम कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव प्रोब को हम लोग कहीं पर भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये TP11 भी है, यहाँ पर TP2 भी है, तो वहाँ पर भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारी सर्किट जो है वो रेडी हो गई। अब प्रोसीजर में अगर नेक्स्ट स्टेप देखें तो बिफोर स्विच ऑन द सप्लाई रोटेट द पोटेंशियोमीटर फुल्ली इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मतलब यहाँ पर अगर ये पोटेंशियोमीटर को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो डायोड के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो ये मैंने फुल्ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमा दिया है। तो मतलब इस टाइम में डायोड को मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 12 वोल्ट तक हो सकता है। लेकिन डायोड का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से उसको 12 वोल्ट पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। और डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्टिंग मोड में होता है, तो उसके अक्रॉस जो है वो 12 वोल्ट कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि उस टाइम पे उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो हम लोग अब यहाँ पर सर्किट स्विच ऑन करते हैं। जैसे ही हम लोग सर्किट स्विच ऑन करेंगे, एमीटर और वोल्ट मीटर जो है दोनों ही मोड में कुछ ना कुछ वैल्यू हमको दिखाई देगी। यहाँ पर अगर हम लोग वोल्ट मीटर देखें, ये वोल्ट मीटर मोड में है, वोल्ट मीटर में देखें तो डायोड के अक्रॉस जो है वो 2.5 वोल्ट हम लोगों ने दिया है। 2.5 नहीं है एक्चुअली, हाँ
यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम जो है वो 0.74 इतना वोल्टेज आता है। लेट अस कंसीडर इट एज 0.7 कर देते हैं उसको। यहाँ से पोटेंशियोमीटर का प्रोब स्लोली घुमाएंगे तो हम लोगों को वो वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो 0.7 के करीब आप लोगों को सेट कर देना है उसको। ये हो गया। तो एट दैट टाइम वॉट एवर द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द डायोड दैट विल बी शोन ओवर हियर। यहाँ पर करंट की वैल्यू आप लोगों को मिली 9.84 मिली एम्पियर। तो आप लोगों को यहाँ पर यही तो करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल में डायोड वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू सेट करनी है और डायोड करंट जो है उसकी वैल्यू आपको नोट डाउन करनी है। तो हमने मैक्सिमम वोल्टेज जो था वो 0.7 सेट हो सकता था, तो हमने 0.7 के सामने ये जो भी आपको करंट मिलता है 9.84 मिली एम्पियर, तो वो वैल्यू नोट डाउन करनी है। फिर से हम लोगों को ये पोटेंशियोमीटर यहाँ से घुमाना है, वोल्टेज की वैल्यू 0.7 के बदले 0.6 करनी है और 0.6 करके उसके अक्रॉस जो भी करंट मिल रहा है वो करंट की वैल्यू सामने करंट वाले कॉलम में हम लोगों को नोट डाउन करनी है। फिर वोल्टेज की वैल्यू 0.5 करो, करंट की वैल्यू नोट डाउन करो, वोल्टेज की वैल्यू 0.4 करो, करंट की वैल्यू नोट डाउन करो। उस तरीके से सारे के सारे रीडिंग आप लोगों को लेना है। हर टाइम पे अलग अलग डायोड यहाँ पे कनेक्टेड होता है, तो कुछ डायोड में आप लोग 1 की वैल्यू तक जा सकते हैं, कुछ डायोड में 0.9 पे स्टॉप हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर टर्न कि कब आपने एक्सपेरिमेंट किया है। मैं कंटिन्यूसली डायोड चेंज करता रहता हूँ, तो उसकी वजह से आप लोगों को मिलेगा हर बार अलग अलग रीडिंग मिलेंगे। तो हर एक बच्चे को सेपरेट रीडिंग मिलेगा, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस तरीके से रीडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो गया आपका फुल एंड फ्लेज रीडिंग। ये आपने डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ निकाली। उसके बाद ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन के अंदर दिखाऊंगा। गुड बाय।